बिहार के राजनीतिक में जिस तरह से एमवाई समकरण लालू यादव ने नींव अपने पार्टी में रखी थी, उसको लेकर के तेजस्वी यादव बाद में ए टू जेड लाए, लेकिन ए टू जेड भी काम नहीं कर पाया। बाद में फिर अगड़ा पिछड़ा कर दिए, उस पर भी काम नहीं कर पाए। फिर से पुनः जो है बिहार के जब हाल ही में उपचुनाव हुए, उसमें में जो है एमवाई समकरण ला दिए। एमवाई समकरण हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हाल ही में देखा होगा, जो हाल ही में जो बागी नेत्री जो हिना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ी और चुनाव में वो जो हार मिली, और बाद में जो है फिर से पुनः वापसी आरजेडी में हो गई। ये कि लालू यादव का कहे पर हिना साहब को बुलाया गया, लेकिन उपचुनाव में उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कोई वोट पोलिंग नहीं दिख पाई। लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी से ही प्रदेश अध्यक्ष जो है अल्पसंख्यक विभाग से आते हैं। हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव जिस तरह से बिहार में हुए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद कमरुज़्ज़मान अंसारी है, अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। और महाराष्ट्र और बिहार और यूपी में भी आप उपचुनाव देखे, और बिहार में भी आप उपचुनाव देखे, और महाराष्ट्र में भी आपने चुनाव देखा। महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, वहाँ की देवमयी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने दोबारा जो है महाराष्ट्र में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र की जनता को। और वहाँ जो अभी तीनों मिल के जो वहाँ लड़े महाराष्ट्र में, हमारे गठबंधन के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, इतना ज़बरदस्त रहा कि करीब करीब सुपरा साफ कर दिया। इंडी अलायंस गठबंधन जो था, कहीं अता पता भी नहीं चला। महाराष्ट्र तो झांकी है और बिहार अभी बाकी है। अगले आप महाराष्ट्र का गिना रहे हैं, यूपी का गिना रहे हैं, बिहार का गिना रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। झारखंड में लेकिन कहाँ चूक हुई जो बीजेपी की सरकार बनते बनते झारखंड में देखिए, पहले से बेहतर पोजीशन है मेरा। में पहले से बेहतर पोजीशन है, अच्छा सीट लाए हम झारखंड में। बरगलाता है ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, ये कांग्रेसी और राजद वाले, और जो भी वहाँ गठबंधन में, इनके इंडी अलायंस के गठबंधन में है, लोगों को भड़काते हैं, गरीब गुरबों को बताता है, जाता है, बड़गलाता है, कहता है कि संविधान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, क्या क्या बोलते हैं ये लोग पता नहीं, तो आरक्षण खतरे में है। हमारा इतना बड़गलाया झारखंड के अंदर, बड़गला के जो है, फिर भी हमारा पोजीशन अच्छा रहा झारखंड के अंदर। अच्छा, हमने अच्छे सीट लाया। और बिहार में आप देखें कि उपचुनाव में कहीं अता पता चला। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जो अभी 4 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े, कहीं किसी का अता पता भी नहीं चला। और हमने 4 सीट जो है ये एनडीए गठबंधन जो है इतने अच्छे से जीते हैं। बिहार की भी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। लालू यादव का एमवाई समीकरण कैसे देखते हैं आप? एमवाई समीकरण कहीं नहीं। मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमानों के लिए कभी कुछ कहा है, किया ही नहीं इतने सालों से। वो भी 15 साल से जो है मुख्यमंत्री रहा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जितनी परेशानी मुसलमानों ने झेला 15 साल के अंदर, वो अभी 2006 के बाद जो एनडीए की सरकार बनी है, जब से जो है यहाँ मुसलमान खुशहाल हैं। 2014 के बाद भी, 2014 से जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तब से जो है मुसलमानों का खैर व बरकत जो है उनके घरों में आ गया। कहिए इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, कहाँ किसी के ऊपर जो है तोहमत लगाता है, कहाँ लोग जो है हमारे कांग्रेसी जो है जात पात का राजनीति करता है। अभी देखिए, अगर भेदभाव करता तो क्या मुसलमानों के घर में जो 5 केजी अनाज मिलता है, मुसलमानों को भी आयुष्मान कार्ड मिला है, मुफ्त में इलाज। द्वारा तो लगातार यही कहा जाता है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करता है मोदी जी, कोई भेदभाव नहीं करता है। मुसलमान के साथ बिल्कुल खड़ा है मोदी जी। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी हम लोगों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के मुसलमानों के साथ खड़ा है। वैसे जो चाटुकार हैं कांग्रेसियों के, जो मुसलमान, वो जो है वो उनके साथ
काफ़ी दिनों से उनका चमचागिरी कर रहा है। और जितना भी पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब गुरबे, जो कि विकास से कोसों दूर मुसलमान रहा है, वैसे मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ में आप यूपी में आप देखे होंगे 9 सीट पे जो अभी चुनाव हुई, 9 सीट में 7 सीट जो है मुसलमानों के बलबूते पे योगी जी जीते हैं। लोकसभा में मुसलमान वाले लोकसभा में तो सर कमाल नहीं कर पाए ये। लोकसभा में भी मुसलमानों ने बहुत वोट दिया। आपस में भी कुछ ऐसी बात होती है, लेकिन मुसलमानों ने जो ठान लिया। यहाँ भी आप देखे होंगे 4 उपचुनाव जो हुआ बिहार में, 4 विधानसभा में, इसमें भी आप देखे होंगे इमामगंज, बेलागंज में कितना मुसलमान है, कितनी बड़ी आबादी है। और सही मानते हैं कि महाराष्ट्र और ये बाकी जगहों जो चौरन आए, जो चुनाव का जो नतीजे आए, वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल, वो झांकी है, महाराष्ट्र झांकी है और बिहार अभी बाकी है। 2025 में फिर से हमारा एनडीए की सरकार बनेगी, माननीय नीतीश जी हमारा मुख्यमंत्री होगा। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से जो है एनडीए यहाँ चुनाव लड़ेगी और यहाँ भारी बहुमत से 200 प्लस सीट से जो है फिर एनडीए आ रही है बिहार में 2025 में। जैसा कि एनडीए के तमाम नेता जो है कहते नजर आ रहे हैं कि 200 सवा 200 के करीब जो है हम लोग सीट लाएंगे इस बार। आगामी जो विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें लगातार आज भी बयान आया चिराग पासवान का कि हम लोग सवा 200 प्लस चुनाव जो है नतीजे आएंगे, हमारे पक्ष में आएंगे। लगातार जो है इन लोगों को कहना है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर जनता कितना खरा उतरती है। बहरहाल जिस तरह से राजनीतिक में लालू यादव ने एमओयू समीकरण को लेकर के अपने पार्टी के अंदर चले थे, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उसे ए टू जेड बना दिया, उसके बाद फिर अगला पिछड़ा कर दिया, फिर पुनः जो है वापस जो है उन्हें एमओयू समीकरण पर तेजस्वी यादव को आना पड़ा। लेकिन खाने चीते जो है गिर गई, क्योंकि उपचुनाव का जो नतीजा आए कहीं नहीं सफल नहीं हुआ, क्योंकि हिना साहब का लिया उन्होंने एमओयू समीकरण जोड़ा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं आया। बहरहाल हम आगे और भी अपडेट इस तरह का लाते रहेंगे। मेरे चैनल पर अभी तक आपका स्वागत है और बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहे वाई डिस्कवरी और हो सके तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बता दीजिएगा।